नेक्स्ट सीएसएस प्रॉपर्टी जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है सीएसएस ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक हमने क्या किया है, ट्रांजिशन को पढ़ा है। ट्रांजिशन से हमने क्या सीखा, अपने एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत एनिमेशन क्रिएट करना सीखा। एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम और ज्यादा अपने एलिमेंट्स को एनिमेटेड कैसे बना सकते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट। हम उन्हें स्केल कर सकते हैं, यानी अगर मेरा एलिमेंट कुछ ऐसा है तो इसे चारों डायरेक्शन में स्केल करके बड़ा दिखा सकते हैं या फिर छोटा दिखा सकते हैं। स्क्यू कर सकते हैं, स्क्यू यानी टिल्टेड उसको एक तरीके से कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब उसे एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग हम मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए रोटेट की। हम अगर लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट, तो हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो किसी एक एंगल पर रोटेट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने एक डिव को क्रिएट किया है जिसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर मैं लिख देती हूँ रोटेट 45 डिग्रीज, अब रोटेशन में हमें यूजुअली एंगल बताना होता है। एंगल्स अगर आपने बेसिक मैथ अगर आपने पढ़ी हुई है तो यहाँ तक ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एक और 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री। तो यूजुअली जो हम रोटेशन यूज कर रहे होंगे वो तो डिग्रीज की फॉर्म में यूज करेंगे। बाकी एंगल को मेजर करने के और भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं सीएसएस में। हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, हम चाहें तो टर्न्स में भी गिन सकते हैं। आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन में और ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हमारा डिग्री रहेगा। अब डिग्री में अगर मैं 45 डिग्रीज रोटेट करना चाहती हूँ, 45 डिग्रीज कैसा दिखाई देता है, 45 डिग्रीज मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस एंगल, ये जो एंगल होता है ये मेरा 45 डिग्रीज का एंगल होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ इतना इसके अबाउट रोटेट हो जाए तो मेरा डिव क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा और डिव कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा मुझे दिखाई देने लग जाएगा। तो ये जो सेंटर है ये इस डायरेक्शन के अलोंग आने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहले जो मेरा डिव सीधा दिखाई देता था बॉक्स की डायरेक्शन में, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देने लग जाएगा। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म रोटेट। हम इसको करके भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, index.html के अंदर ऑलरेडी एक सेक्शन एलिमेंट मैंने बनाया है, उसके अंदर मैंने 5 डिव्स को क्रिएट किया है जिनके ऊपर धीरे धीरे करके हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होंगे। style.css में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसको स्टाइल दिया है, सेक्शन को मार्जिन टॉप दे दिया है, डिव्स को मैंने कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज दे दी हैं। ये कलर्स मैंने कहाँ से सेट किए, वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था कि पैलेट्स होते हैं ऑनलाइन, पैलेट्स बहुत सारे फ्री, तो वहीं से मैंने 3 कलर्स रैंडम कलर्स उठाए हैं। और हर सेकेंड एलिमेंट को, यानी आई होप हमें ये याद हो, nth ऑफ टाइप हम पढ़ चुके हैं, हर सेकंड आने वाले एलिमेंट को ये वाला कलर आएगा, थर्ड आने वाले एलिमेंट को ये वाला कलर मिलेगा। तो हमारा पेज जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। 5 डिव्स हमने क्रिएट किए हैं, सुंदर से देखने में लग रहे हैं, बॉर्डर दे रखा है, इनके ऊपर इनका नंबर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट डिव है जिसके पास ID 1 है, इसको हम ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे। तो यहां से अपना ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसे ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ ID 1 एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए आई कैन राइट ट्रांसफॉर्म रोटेट कितने डिग्री, हम 45 डिग्रीज इसको रोटेट करना चाहते हैं एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, 45 डिग्रीज रोटेट हो गया है। 45 डिग्रीज इस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि हमारी जो डिग्रीज है वो इस डायरेक्शन में काउंट हो रही है। तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या रही, इसे अगर एक पल के लिए हटा दें तो यहाँ पर इसने ऊपर की साइड 45 डिग्रीज नहीं, इसने नीचे की साइड 45 डिग्रीज रोटेट किया है। तो यहाँ से एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, ये मेरा 45 डिग्रीज बन जाएगा। तो अब मेरा जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से ये मेरी 45 डिग्रीज वाली लाइन जा रही है। तो ये रोटेशन हो गया 45 डिग्री से। मैं चाहूँ तो इसको 90 डिग्रीज भी रोटेट कर सकती हूँ। 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल था तो अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। रिफ्रेश किया, कंप्लीटली वर्टिकल। हम चाहें तो इसे कंप्लीटली उल्टा भी रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए लिखेंगे 180, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, कंप्लीटली उल्टा रोटेट हो गया है। कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर के जो कंटेंट है, कंटेंट यानी इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था, 1 लिखा था, वो भी पूरा रोटेट हो गया है। तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, चाहे उसको रोटेट कर रहे हैं, चाहे स्क्यू कर रहे हैं, चाहे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशन या वो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस आउटर एलिमेंट पर, डिव पर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन पर अप्लाई नहीं होगा, वो उसके अंदर जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उन सारे कॉन्टेंट्स को सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब हम चाहें तो इसको नेगेटिव डिग्री भी दे सकते हैं, यानी अगर मैं इसे -45 दूं तो फिर जो ओरिजिनल डायरेक्शन हमने डिस्कस की थी उसमें रोटेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टेढ़ा था, अब ऊपर की तरफ चला गया। -45 -90 दे दिया तो दोबारा से वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज इसको हम 45 पर ही छोड़ देते हैं।
एंड बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी स्केल प्रॉपर्टी, एंड ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होने वाली है। स्केल करने का मतलब है कि अभी जिस तरीके का, जिस साइज का मेरा एलिमेंट दिखाई देता है उसको अगर मैं 1 मान लूं, तो स्केल में 0.5 कहने का मतलब होगा कि अभी जितना साइज है उससे साइज आधा हो जाए, और स्केल में 2 कहने का मतलब होगा कि अभी जितना साइज है उससे साइज डबल हो जाए। तो ट्रांसफॉर्म स्केल लिखकर हम अंदर अपना नंबर दे सकते हैं जो मेरे स्केल को डिफाइन करता है। तो 0.5 कहने का मतलब है एलिमेंट आधा हो जाएगा, 1.5 कहने का मतलब है एलिमेंट 1.5 टाइम्स हो जाएगा करंट स्केल से। अब ये जो मेरी स्केल है ये हम 2D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 3D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यूजुअली अभी 3D के हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो थोड़ी बेसिक चीज़ों पर स्टिक करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मेरा एलिमेंट है तो इसे 0.5 टाइम्स या इसे 2 टाइम्स स्केल करने का मतलब होगा कि अगर x पार्ट इतना है तो नया वाला जो x पार्ट है वो इसका डबल हो जाए, मतलब इतना हो जाए। एंड अगर वर्टिकल में y पार्ट इतना है तो नए वाला जो y पार्ट हो जाए वो इसका डबल हो जाए। ये मेरा नए वाला y पार्ट है, तो मेरा जो बॉक्स दिखाई देगा इसके बाद, मतलब स्केल होने के बाद जो बॉक्स दिखाई देगा उसका साइज कुछ इस तरीके से x डायरेक्शन में भी स्केल हो जाएगा, y डायरेक्शन में भी स्केल हो जाएगा। ये मेरी x डायरेक्शन होती है ग्राफ के ऊपर, ये मेरा 2D प्लेन मैंने एक तरीके से बनाया है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ के अंदर हम सीखते आए थे, बट ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो बहुत आसान तरीका है समझने का कि एक तरीके से x तरफ से भी खींच दिया, y से भी खींच दिया, मतलब हाइट भी बढ़ा दी, विड्थ भी बढ़ा दी, तो साइज इंक्रीज हो गया ओवरऑल एलिमेंट का। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो नंबर 2 वाला डिव है, दिस इज माय नंबर 2 डिव, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे 2, इसको लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, लेट्स सपोज 0.5, रिफ्रेश। 0.5 से क्या हुआ, ये मेरा 2 वाला डिव था और ये साइज के अंदर छोटा तो हुआ पर उसके साथ साथ पूरा का पूरा हाफ हो गया है। इसे अगर मुझे डबल करना है तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो ये डबल साइज का हो जाएगा। बट अभी के लिए इसे 0.5 पर हम छोड़ने वाले हैं, सेव एंड रिफ्रेश। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब हम चाहे तो इसे स्केल x और y डायरेक्शन के अलोंग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि x डायरेक्शन के अलोंग तो आधा हो जाए और y डायरेक्शन के अलोंग डबल हो जाए। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया x डायरेक्शन के अलोंग आधा होने का मतलब विड्थ तो इसकी आधी हो गई है पर हाइट इसकी डबल हो गई है। एंड सेम चीज ऑपोजिट में भी कर सकते हैं, x में डबल हो जाए एंड y डायरेक्शन में आधा, मतलब अब विड्थ डबल हो गई है एंड हाइट मेरी हाफ हो गई है। इनफैक्ट स्केल में हम एक और चीज यूज कर सकते हैं विच इज माई स्केल x, कि सिर्फ मुझे x डायरेक्शन के अलोंग स्केल करना है तो इसे 0.5 इस तरीके से दे सकते हैं, तो सिर्फ विड्थ पर फर्क पड़ेगा, हाइट मेरी उतनी की उतनी रहेगी। एंड सेम चीज हम स्केल y के लिए कर सकते हैं कि मेरी विड्थ उतनी की उतनी रहेगी, बस मेरी हाइट हाफ हो जाएगी। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग स्केल करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, यानी हम अपने एलिमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना मतलब उसे x या उसे y एक्सिस के अलोंग मूव कर देना। ये जो मूवमेंट होती है ट्रांसलेट की, ये सिर्फ 2D प्लेन के अलोंग होती है, हमारी 3D प्लेन में मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो 2D के अलोंग अगर हमें मूव करना है तो हम अलग अलग यूनिट्स, यानी जितना भी डिस्टेंस से हम मूव करना चाहते हैं, डिस्टेंस का यूनिट पिक्सल्स भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, एम्स भी हो सकता है, रेम्स भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, पिक्सेल्स में इसे देखने वाले हैं। अपने इस थर्ड डिव की बात करते हैं। थर्ड डिव को लिखेंगे 3 एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट करके। इसे ट्रांसलेट कितना करने वाले हैं, x एक्सिस के अलोंग इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं, y एक्सिस के अलोंग भी इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कैसे आया, x एक्सिस के अलोंग 100 पिक्सल्स, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा था तो अब 100 पिक्सल्स दूर हो गया, एंड अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो अब 100 पिक्सल्स नीचे हो गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ x के अलोंग भी इसको कर सकती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ x एक्सिस के अलोंग इसे ट्रांसलेट किया तो 100 पिक्सल्स, y एक्सिस के अलोंग यानी हाइट तो वही है बट मेरी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल्स दूर से स्टार्ट हो रही है। हम चाहें तो सेम चीज को लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, इन सारे डिव्स को मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल्स ऑटो, सेव
रिफ्रेश, तो ये सारे के सारे सेंटर में आ गए। अभी मेरा डिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि 100 पिक्सल्स पॉजिटिव दिया है मैंने इसको, बट मैं चाहूँ तो इसको -100 पिक्सल्स देकर कहाँ ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में, रिफ्रेश, एंड अब ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। तो जब भी मुझे मूव करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है तो ट्रांसलेट एक्स, नहीं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ट्रांसलेट वाई, दोनों को साथ में करना है तो सिर्फ ट्रांसलेट को हम यूज कर सकते हैं।